ओके, लद्दाख पुश फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है जी। हाउ मेनी यूटीज डू वी हैव? 8। 8 कौन कौन सी? एक 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 करके बताते रहो। एक बताओ। दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। अभी अक्कड़ बक्कड़ करते हुए आपका जब 8th नंबर पे बारी आएगी तो देखते हैं। पौंडीचेरी, हाँ जी। आगे बताओ आगे। कहाँ बैठे हो आप अभी? कहाँ बैठे हो आप अभी? चंडीगढ़, 5th। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, 7th। अंडमान निकोबार, लास्ट बताओ। इफ अंडमान एंड निकोबार इज इन द बे ऑफ बंगाल, व्हाट इज देयर इन द अरेबियन सी? लक्षद्वीप, ठीक है जी। 8 यूटीज हो गई। 8 यूटीज हो गई, ठीक है जी। अब इन 8 में से कितनी यूटीज हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है? जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली। बस हो गई 3। जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली। इन तीनों में है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब लद्दाख जो है, इट वाज बिफोर 2019 अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंदर, आर्टिकल 35A के अंदर। पर जब इनको बाइफरकेट कर दिया तो JNK को तो लेटर ऑन मिल गई अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, पर लद्दाख को तो नहीं मिली ना। तो अब लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें कुछ किसी तरह अकोमोडेट किया जाए, वी शुड गेट सर्टेन स्पेसिफिक स्टेटस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इनकी मेजर डिमांड यही थी कि हमें स्टेट बना दो, बट दे रियलाइज दैट दिट इज अ बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है जो हमारी मीट नहीं होगी। उसका कारण यह है कि स्टेट बनाने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। 3 लाख पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बना के देने लग गई, देन देर आर रफली 50 अदर एंटिटीज विच आर डिमांडिंग स्टेटहुड। नॉर्थ ईस्ट में ही हमें 10-12 और स्टेट्स बना के देनी पड़ जाएंगी। एवरी ट्राइब वुड बी लाइक कि हमें भी फिर अलग स्टेट दो, हमें भी अलग स्टेट दो। सो देयर एरिया इज नो डाउट मोर देन सफिशिएंट, बट देयर पॉपुलेशन इज नॉट। तो एक तो हो गया इनका पॉपुलेशन वाला एंगल, जिसकी वजह से इनको स्टेट बनाना फिजिबल नहीं है। और सेकेंडली है कि इट इज फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव नॉट गुड इफ इट बिकम्स अ स्टेट, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और 2020 से लेके 2024 तक रफली 4-4.5 साल वी वर इन अ बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। तो फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लद्दाख को कोई ना कोई स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए? वो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट 97% ऑफ देयर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो दे आर ट्राइब्स। इट्स अ ट्राइबल एरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए कि हम किसी एरिया को स्पेसिफिकली ट्रीट करें। जैसे कि हमने 5th शेड्यूल में एरियाज बनाए हुए हैं, 6th शेड्यूल वाली जो स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सबको हमने इसलिए स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कि भाई तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें रिगार्ड ही ना दिया जाए, पर तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि तुम्हें हम अलग से स्टेट बना दें। तो स्टेट विद इन अ स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक असेंबली बना के दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC। तो अगर हम लद्दाख के लिए ADCs बना के दे दें, दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, दैट इंक्लूड अस इन द 6th शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs। ठीक है जी। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट नहीं है, दे हैव 0 सीट्स। ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स 2 बनी हुई हैं ऑलरेडी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नहीं है वो, ऑटोनोमस हिल काउंसिल्स हैं विच हैव वेरी लेस पावर एज कंपेयर टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑलरेडी लेह और कारगिल में है, पर उन्हें पावर्स चाहिए। लेह वाले लोगों को पावर्स चाहिए कि हम अपने जुडिशियल डिसीजंस खुद ले सकें, यहाँ पे कोई भी माइनिंग होगी तो उसकी रॉयल्टी हमें आए, हम अपने कस्टमरी लॉज खुद बना सकें, ऐसी ऐसी चीज़ें। एंड सिर्फ एक लोकसभा सीट है अभी के लिए पूरे के पूरे लद्दाख में। दे आर डिमांडिंग कि इसको भी बढ़ाया जाए। बिफोर अगस्त 2019 ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा होता था। 2 हिल काउंसिल्स हैं, लेह और कारगिल। अभी 5 जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उनके नाम क्या है? चांगथांग, द्रास, जंस्कार, नुब्रा,
एक आधा आप भी बता दो। शाम। कोइंसिडेंटली इनमें से 4 वैलीज के नाम है और एक रिवर का नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट बना दिए अब नए। हाँ जी, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं गवर्नमेंट ने, चांगथांग, द्रास, जंस्कार, नुब्रा एंड शाम। तो अब लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो अब होगा क्या कि अगर इसको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाता है लद्दाख को, तो फिर यहाँ पे 7 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकती हैं। पर क्योंकि इन पांचों में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो प्रॉबेबली सिर्फ कारगिल और लेह को ही शायद एडीसी मिले। पर ठीक है, लाइक मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख लिव्स इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ठीक है, मेजर काम तो हो ही जाएगा। ठीक है जी। डोमिसाइल लिंक्ड प्रोटेक्शंस इनको ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। क्या है डोमिसाइल लिंक्ड प्रोटेक्शंस? What is the requirement that you should be a Ladakhi if you want to take reservation in Ladakh's jobs and Ladakh's educational institutions? 85% reservation. तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 15 साल के लिए रेजिडेंस चाहिए और कुछ? वो भी सेम है, वो भी सेम। हाँ, एक वो प्रोटेक्शन भी होती है। नहीं तो 15 साल रह लिए आप, तो आप कर सकते हो भाई। इसमें कोई एक्सेप्शन है? Like even if you have not lived in Ladakh for 15 years, you can still live there for काफी ज़्यादा देर and you will get benefits. If you are in Ladakh on a central government something, say if you're an IAS recruited in the UT cadre और आप लद्दाख में सर्व कर रहे हो, तो you have every right to like do anything here. या आप लद्दाख की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर हो या कोई भी स्टाफ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस जो लद्दाख में है, तो दैट गिव्स यू ऑल दोज राइट्स। बट ये बहुत ही माइन्यूट कम लोग हैं। यू विल हैव, यस दैट राइट। वो तो हर बंदे को ही है। अगर आप आईएएस वहां पे हो तो आपको पहले दिन से है, ये मतलब है इसका। वो तो अगर हम लोग हैं, जैसे हम में से कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, हम जाके लद्दाख में रहना शुरू कर दें और 15 साल रह लें, तो हमें हमारे पास आ जाएंगे राइट। बात तो 15 साल रहने की है। बट एक्सेप्शन का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको डे 1 से है एंड दे आर नॉट लद्दाखीज, तो वो लोग हैं जो वहां पे किसी ना किसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए हैं। जैसे देर आर अ लॉट ऑफ डिफेंस ऑफिसेज इन लद्दाख। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दिहार, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च। डिफेंस डिफेंस इंस्टीट्यूट, आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, बिकॉज इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई वेपन्स टेस्टिंग होनी हो, कुछ भी ऐसा भी होना हो, उसकी रिसर्च के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अब जितने भी लोग डिफेंस के वहाँ पोस्टेड हैं वो लद्दाखी थोड़ी हैं, दे आर फ्रॉम एनीवेयर ऑल ओवर इंडिया, बट दे हैव सर्टेन राइट्स इन लद्दाख। उसके अलावा किसी को नहीं है। रिसर्च, हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके आप रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये इसकी सिचुएशन हो गई। उसके बाद इनकी क्या मेजर डिमांड्स हैं? या तो इन्हें दे दो जी फुल स्टेटहुड, या इन्हें दे दो 6 शेड्यूल स्टेटस, जो हमने डिस्कस किया था। 6 शेड्यूल स्टेटस यानी वही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा दे आर ऑल्सो डिमांडिंग अ डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होने से ये होगा कि यहाँ की वैकेंसीज जो है वो टाइम टू टाइम भरती रहेंगी, लोगों को जॉब्स मिलते रहेंगी, विच इज द मेजर कंसर्न ऑफ द पीपल एंड राइटली सो, कि इनका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। एंड देन एक की जगह 2 लोकसभा सीट्स इन्हें दे दी जाए। अभी तक सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, दे वांट 2 लोकसभा सीट्स। तो इसमें से पहले वाली डिमांड मानी जाएगी, इसकी बहुत ही नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है, बट सेकंड मान ली जाएगी और थर्ड या फोर्थ भी मानी जा सकती है, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा देर इज अ प्रपोजल दैट आर्टिकल, टेल मी द नेम ऑफ द आर्टिकल जहां पे इसको इंक्लूड आगे। 71 A B C D F G H I K।
ठीक है। हाँ, अगर कल वाली क्लास आपने लगाई होती तो आपको पता होता कि वो क्यों गिन रही है, क्योंकि ABCD में सब में अलग 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 स्टेट्स और यूटीज हैं। हाँ, तो इसीलिए तो के ऐड कर रहे हैं, नहीं तो 371 के का क्या लॉजिक है? इसका मतलब जे तक ऑलरेडी आर्टिकल बने हुए हैं, तो के है अगला। मोस्ट लाइकली आइदर 371 के विल बी एडेड और इट विल बी एडेड टू द 6th शेड्यूल। अगर 6th शेड्यूल में ऐड होता है तो अभी तक 6th शेड्यूल में क्या क्या है? और देख के बताना है तो फिर क्या फायदा हुआ? 4 स्टेट्स हैं, बता दो कौन कौन सी 6th शेड्यूल। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगी अगर आप इसको ATMM याद कर लोगे, क्योंकि फिर मणिपुर भी है। तो मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, ये याद रखना है आपको। अब वो देखो कैसे रखना है आपको। ठीक है जी, ये इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन है। लद्दाख यूटी बन गई, उसके बाद जो दो बॉडीज हैं जो सारा का सारा कुछ डिमांड कर रही हैं, दे आर ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है जी, फिर उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी बनाई जनवरी 2023 में कि भाई हमारी डिमांड्स मानो, ये मानो, वो मानो। फिर दिल्ली चलो पद यात्रा हुई, जो सोनम वांगचुक जी ने एक पहले भी प्रोटेस्ट किया था 2 साल पहले, दैट वाज फॉर दिस। फिर उसके बाद कुछ कंसेशंस दे दिए गए, जैसे कि ये कि जॉब रिजर्वेशन आपको 85% दी जाएगी, 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए, तो कुछ चीज़ें सरकार ने मान ली। और अब फाइनली जो फाइनल सेट ऑफ टॉक्स चल रही है उसमें बात यहाँ पे आई है कि या तो आपको 6th शेड्यूल दे देंगे या फिर आपको आर्टिकल 371 के में जैसा आप बोलोगे वैसी कुछ चीज़ें आपकी मान लेते हैं, पर स्टेटहुड नहीं मिलेगा। सो LAB एंड KDA आर नाउ सॉर्ट ऑफ दे हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि हमें अब स्टेटहुड तो नहीं मिलेगा, बट हाँ हमें जो ऑटोनॉमी चाहिए, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो ठीक है, अगर सेंटर दे देगा तो ठीक है। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल से ये सब कुछ चल रहा है। ये तो हम कर चुके हैं, 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये चीज़ इनके फेवर में है। उसके बाद 6 साल से इनकी कोई अपनी इलेक्टेड बॉडी नहीं है। ठीक है जी, डोमिसाइल लिंक्ड लिमिट्स अब तक नहीं थी इनके पास, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, लैंड लिमिट्स, कि कोई भी बाहर से आके लैंड खरीद सकता था, तो यही तो नहीं चाहिए होता लोगों को। अनरेगुलेटेड टूरिज्म, टूरिज्म इज लाइक बढ़ रहा है अब बहुत लद्दाख में। अगर आपने देखा हो, जो कि आई डाउट कि आपने देखा होगा, कुछ 1-2 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ महीनों में इनॉग्रेट हुए हैं, विच मेक ऑल वेदर एक्सेस टू लद्दाख पॉसिबल। बता सकते हो कोई इंफ्रा ऐसा? अभी के लिए तो सड़कें बंद हो जाती है ना सर्दियों में। सो देर आर अ कपल ऑफ टनल्स, जिनमें से एक खुल चुकी है और दूसरी अगले साल के एंड तक खुलेगी, एंड वंस इट ओपन्स तो आप दिसंबर जनवरी में भी बाय रोड ले तक जा सकोगे। आई डाउट कि कोई जाया करेगा, बट ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म हो जाएगा फिर तो वो। बाय एयर यू कैन गो नाउ ऑल्सो, नाउ मतलब जनवरी दिसंबर जनवरी में भी। प्लेन ही तो है, प्लेन वहाँ पे पहुँच जाएगा, बट वो फिर अपना देख के जाना कि इफ़ यू कैन सर्वाइव इन -30 -40 तो तभी जाए बंदा, नहीं तो ना जाए। तो देर आर सम टनल्स, जैसे कि जे मोड टनल, जैसे कि सोनमर्ग टनल। तो सोनमर्ग टनल जो है ये एक्टिव हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इट लास्ट ईयर। जे मोड टनल जो है ये अभी इसका ब्रेक थ्रू अचीव हुआ था अभी। व्हाट इज अ ब्रेक थ्रू इन अ टनल? दोनों तरफ से टनल बोरिंग शुरू होती है, तो जब वो जाके बीच में मिलते हैं एंड द लाइट पासेस अक्रॉस, उसे ब्रेक थ्रू बोलते हैं। तो वो होने के बाद 1-1.5 साल का काम और होता है, बिकॉज अंदर से आपने कंक्रीट लाइनिंग करनी है, रोड डालनी है, 3600 तरह के इक्विपमेंट लगेंगे, टनल में सारा एयर सर्कुलेशन सिस्टम एंड ऑल 3600 चीज़ें। बट टनल बन चुकी है, लाइक रॉ टनल इज रेडी, तो वो अगले साल तक जो है वो इनॉग्रेट कर दी जाएगी। एंड वंस इट हैपन्स तो ये जो है आपका, ये श्रीनगर टू ले वाले रास्ते से यू कैन गो टू ले थ्रू आउट द ईयर। सोनमर्ग वाली तो खुल चुकी है टनल, हाँ ये पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, फाइनल इसमें से लोग जा रहे हैं, प्रॉपर चल रही है, जैसे अटल टनल है वैसे ये चल रही है। बट जे मोर टनल रॉ रेडी है फॉर ट्रैफिक, इट विल बी ओपन नेक्स्ट ईयर एंड देन इट विल बी पॉसिबल टू गो टू ले वाया श्रीनगर 365 डेज अ ईयर। तो बाय एयर और बाय रोड, इन इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कनेक्टिविटी है ना। 6 महीने रास्ता बंद रहता था,
6 तो नहीं, चलो 4 से 5 महीने बंद रहता था, नवंबर से लेके मार्च तक। तो अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। सेंटर के कंसर्न्स क्या हैं कि 6 शेड्यूल हमने स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया था, अगर हमने किसी भी और एरिया को दिया तो फिर और बहुत सारे एरियाज की डिमांड उठेगी। सिमिलरली लद्दाख का बॉर्डर जो है चाइना के साथ भी लगता है, थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ भी तो लगता ही है, पीओके के साथ, तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। देन अगर लोकल ऑटोनॉमी हमने बहुत ज़्यादा दे दी तो फिर सेंटर जो भी कोई बड़े बड़े सिक्योरिटी डिसीजन यहाँ लिया करेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये तो गारंटी है कि ये यूटी तो रहेगी। अगर यहाँ के लोकल लोगों को सारी गवर्नेंस एंड ऑल दे दी तो फिर सेंटर को जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यहाँ बहुत कुछ करना है, यहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे डिफेंस के लिए क्वार्टर्स बनाने हैं, बड़ा कुछ वो करना है, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एंड ऑफिशियल्स, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफिशियल्स फेवर अ टेलर्ड आर्टिकल 371 स्टाइल प्रोविजन, जो कि हमने 371 की बात की। तो ये सारा का सारा इशू है, ठीक है जी। एज ऑफ मिड अर्ली 2026 आर्टिकल 371 स्टाइल प्रोटेक्शंस की बात जो है वो की जा रही है। क्लियर है? कोई डाउट रह गया हो? ऑल राइट।